मस्जिद नबवी की तामीर। मुहाजिरीन की आमद से पहले मुसलमान एक जगह बाजमात नमाज अदा करते थे। हजरत असद बिन ज़रारह उन्हें नमाज पढ़ाते थे। जब आप तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले मस्जिद बनाने की फिक्र हुई। आप अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और उसकी लगाम ढीली छोड़ दी। ऊँटनी चल पड़ी। वो इस जगह जाकर बैठ गए जहां आज मस्जिद नबवी है। जिस जगह मुसलमान नमाज अदा करते रहते हैं वो जगह इसके आसपास ही थी। इस वक्त वहां सिर्फ दीवारें खड़ी की गई थी, उन पर छत नहीं थी। ऊँटनी के बैठने पर अपने इरशाद फरमाया, बस मस्जिद इस जगह बने गी। इसके बाद अपने असद बन ज़रारह से फरमाया, तुम ये जगह मस्जिद के लिए फरोख्त कर दो। वो जगह दरअसल दो यतीम बच्चों सहल और सुहेल की थी और असद बन ज़रारह उनके सरपरस्त थे। ये रवायत भी आई है कि उनके सरपरस्त माज बिन अफराक थे। आपकी बात सुन कर हज़रत अबू अयूब अंसारी ने अर्ज़ किया, आप ये ज़मीन ले ले, मैं इसकी कीमत इन दोनों को अदा कर देता हूँ। अपने इस बात से इनकार फरमाया और 10 दीनार में ज़मीन का वो टुकड़ा खरीद लिया। ये कीमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक के माल से अदा की गई। ये भी रवायत है कि अपने इन दोनों यतीम लड़कों को बुलवाया। ज़मीन के सिलसिले मैं उनसे बात की। इन दोनों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम ये ज़मीन हदिया करते हैं। अपने इन यतीमों का हदिया कबूल करने से इनकार फरमा दिया और 10 दिनार में ज़मीन का वो टुकड़ा उनसे खरीद लिया। हज़रत अबू बकर को हुक्म दिया कि वो उन्हें 10 दिनार अदा कर दे। चुनांचे उन्होंने वो रकम अदा कर दी। ज़मीन की खरीद के बाद अपने मस्जिद की तामीर शुरू करने का इरादा फरमाया। ईंटें बनाने का हुक्म दिया। फिर गारा तैयार किया गया। अपने अपने दस्त मुबारक से पहली ईंट रखी। फिर हज़रत अबू बकर को हुक्म दिया कि दूसरी ईंट वो रखें। उन्होंने आपकी लगाई हुई ईंट के साथ दूसरी ईंट रख दी। अब हज़रत उमर को बुलाया गया। उन्होंने हज़रत अबू बकर की ईंट के बराबर तीसरी ईंट रखी। अब अपने हज़रत उस्मान को बुलाया। उन्होंने हज़रत उमर की ईंट के बराबर चौथी ईंट रखी। साथ ही अपने इरशाद फरमाया, मेरे बाद यही खलीफा होंगे। फिर आप ने आम मुसलमानों को हुक्म फरमाया, अब पत्थर लगाना शुरू कर दो। मुसलमान पत्थरों से बुनियादें भरने लगे। बुनियादें तकरीबन 3 हाथ गहरी थी, 4.5 फुट। इसके लिए ईंटों की तामीर उठाई गई। दोनों जानिब पत्थरों की दीवारें बनाकर खजूर की टहनियों की छत बनाई गई और खजूर के तनों के सुतून बनाए गए। दीवारों की ऊंचाई इंसानी कद के बराबर थी। उन हालात में कुछ अंसारी मुसलमानों ने कुछ माल जमा किया। वो माल आपके पास लाए और अर्ज़ क्या, अल्लाह के रसूल, इस माल से मस्जिद बनाइए और उसको आरास्ता कीजिए। हम कब तक छप्पर के नीचे नमाज पढ़ेंगे? इस पर नबी करीम ने इरशाद फरमाया, मुझे मस्जिदों को सजाने का हुक्म नहीं दिया गया। इसी सिलसिले में एक और हदीस के अल्फाज ये हैं, क़यामत कायम होने की एक निशानी यह है कि लोग मस्जिदों में आराइश और ज़ेबाइश करने लगेगी, जैसे यहूदी और नसारा अपने कलीसाओं और गिरजा घरों में ज़ेब वज़ैत करते हैं। मस्जिद नबवी की छत खजूर की छाल और पत्तों की थी और उस पर थोड़ी मिट्टी थी। जब बारिश होती तो पानी अंदर टपकता। ये पानी मिट्टी मिला होता, इससे मस्जिद के अंदर कीचड़ हो जाता। ये बात महसूस करके सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दे तो छत पर ज़्यादा मिट्टी बिछा दी जाए ताकि इसमें से पानी मस्जिद में न टपके। अपने इरशाद फरमाया, नहीं, यूं ही रहने दो।
मस्जिद की तामीर के काम में तमाम मुहाजिरीन और अंसार सहाबा ने हिस्सा लिया, यहाँ तक कि खुद नबी करीम ने भी अपने हाथों से काम किया। आप अपनी चादर मैं ईंटें भर भर कर लाते, यहाँ तक कि सीना गुबार आलूद हो जाता। सहाबा किराम ने आपको ईंटें उठाते देखा तो वो और ज्यादा जानफिशानी से ईंटें उठाने लगते। एक मौका पर अपने देखा कि बाकी सहाबा तो एक एक पत्थर उठाकर ला रहे हैं और हजरत अमार बिन यासिर 2 पत्थर उठाकर ला रहे थे, तो उनसे पूछा, अमार, तुम भी अपने साथियों की तरह एक एक पत्थर क्यों नहीं लाते? उन्होंने अर्ज किया, इसलिए कि मैं अल्लाह से ज्यादा अजरू सवाब चाहता हूँ। हजरत उस्मान बिन मज़ून बहुत नफीस और सफाई पसंद थे, वो भी मस्जिद की तामीर के लिए पत्थर उठा रहे थे। पत्थर उठाकर चलते तो इसको अपने कपड़ों से दूर रखते ताकि कपड़े खराब ना हों। अगर मिट्टी लग जाती तो फौरन चुटकी से इसको झाड़ने लगते। दूसरे सहाबा ये देख कर मुस्करा देते। मस्जिद की तामीर के बाद हुजूर इसमें 5 माह तक बैत अल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाजें पढ़ते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से क़िबले का रुख बैत अल्लाह की तरफ हो गया। मस्जिद का पहले फर्श कच्चा था, फिर इसमें कंकरियाँ बिछा दे गई। ये इसलिए बिछाई गई कि एक रोज़ बारिश हुई, फर्श गीला हो गया। अब जो भी नमाज पढ़ने आता अपनी झोली में कंकरियाँ भर कर लाता और अपनी जगह पर इनको बिछाकर नमाज पढ़ता। तब नबी करीम ने हुक्म दिया कि सारा फर्श ही कंकरियों का बिछा दो। फिर जब मुसलमान ज्यादा हो गए तो नबी करीम ने मस्जिद को वसी करने का इरादा फरमाया। मस्जिद के साथ ज़मीन का एक टुकड़ा हजरत उस्मान गनी का था। ये टुकड़ा उन्होंने एक यहूदी से खरीदा था। जब हजरत उस्मान को मालूम हो कि नबी करीम मस्जिद को वसी करना चाहते हैं, तो उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझसे ज़मीन का ये टुकड़ा जन्नत मैं एक मकान के बदले खरीद ले। चुनांचे नबी करीम ने ज़मीन का वो टुकड़ा उनसे ले लिया। मस्जिद नबवी के बारे में आप ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी ये मस्जिद सना के मकाम तक भी बन जाए, यानी इतनी वसी हो जाए, तो भी मेरी ही रहेगी, यानी मस्जिद नबवी ही रहेगी। इससे जाहिर हो रहा है कि अपने मस्जिद नबवी के वसी होने की इत्तला पहले ही दे दी थी और हुआ भी यही। मस्जिद नबवी के साथ ही सैयदा आयशा और सैयदा सूदा के लिए 2 हुजरे बनाए गए। ये हुजरे मस्जिद नबवी से बिल्कुल मिले हुए थे। इन हुजरों की छतें भी मस्जिद की तरह खजूरों की छाल से बनाई गई थीं। मस्जिद नबवी की तामीर तक आप हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर क़याम पज़ीर रहे। आपने उनके मकान की निचली मंजिल में क़याम फरमाया था। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी और उनकी बीवी ने आपसे दरख्वास्त की थी, हुजूर, आप ऊपर वाली मंजिल में क़याम फरमाएं। किस पर नबी करीम ने जवाब में फरमाया, मुझे नीचे ही रहने दे, क्योंकि लोग मुझसे मिलने के लिए आएंगे, इसी में सहूलत रहेगी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं, एक रात हमारा पानी का घड़ा टूट गया। हम घबरा गए कि पानी नीचे न टपकने लगे और आपको परेशानी न हो, तो उन्होंने फौरन इस पानी को अपने लिहाफ में जज्ब करना शुरू कर दिया और उनके पास वो एक ही लिहाफ था और दिन भी सर्दी के थे। इसके बाद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने फिर आपसे ऊपर वाली मंजिल पर क़याम करने की दरख्वास्त की। आखिर अपने उनकी बात मान ली। उनके घर क़याम के दौरान आपके लिए खाना हज़रत असद बिन ज़रारह और हज़रत साद बिन अबादे के हाथ से भी आता था। मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हो गई तो रात के वक्त इसमें रोशनी का मिसला सामने आया। इस गरज के
लिए पहले खजूर की शाखें जलाई गई। फिर हजरत तमीम दारी मदीना मुनव्वरा आए तो वो अपने साथ कंदीलें, रस्सियां और जैतून का तेल लाए। हजरत तमीम दारी ने यह कंदीलें मस्जिद में लटका दे, फिर रात के वक्त उनको जला दिया। ये देखकर अपने इरशाद फरमाया, हमारी मस्जिद रोशन हो गई, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए भी रोशनी का सामान फरमाए। अल्लाह की किस्म, अगर मेरी कोई और बेटी होती तो मैं उसकी शादी तुमसे कर देता। बाज़ रवायात में है कि सबसे पहले हज़रत उमर फारूक ने मस्जिद में कंदील जलाई थी।